हैंडसम लड़का। कभी अपनी सूरत देखी आईने में? हर रोज देखता हूँ और हर रोज यही जवाब मिलता है कि बेटे लगे रहो। ये मुलाकात एक बहाना है, नींद उड़ी चैन लुटा। दोस्तों, कहते हैं ना कि खूबसूरती भी एक अजीब चीज है। जब हो तो परेशानी और ना हो तो और भी परेशानी। बड़ा झूठा है तुम्हारा। लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार किसी का हाथ पकड़ लूं तो जिंदगी भर तक नहीं छोड़ूंगा। आजमा कर देख लीजिए। बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई नई स्कीम सोचो अंकल, जिसमें हम उस हसीन हीरोइन के जीवन की खट्टी मीठी बातें बताएंगे। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बोलती आंखों वाली अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के बारे में। जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। अपनी शुरुआती 2 फिल्मों से सफलता पाने वाली ये अभिनेत्री अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाई। आइए ना। हाँ, अब बताइए, आपने मेरा हाथ नफरत से पकड़ा था या मोहब्बत से? तुमसे मिला था प्यार। रियल लाइफ के प्यार को जब उन्होंने असल जिंदगी में आजमाने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। पहले से ही शादीशुदा हीरो से इश्क और 18 साल की कम उम्र में उसी हीरो से शादी, और ठीक 4 साल के बाद औरत बिंदिया भी है। गलत सोचा था मैंने। औरत माया ही माया है। बहुत सारा झमेला झेलने के बाद तलाक लेकर इसी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर से इन्होंने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, ये शादी भी इतनी आसान नहीं थी। इस शादी के लिए इन्हें अपने घर वालों से बगावत करनी पड़ी, और वो भी जिससे इन्होंने शादी की वो उनसे 13 साल उम्र में बड़े थे। तेरी पलकों में काजल ए हसीना हमसे बेहतर है। जब बिंदिया गोस्वामी ने शादी की उस समय लगभग वो 100 फिल्मों में काम कर चुकी थी, और बहुत सारी फिल्में तो उनकी हिट रही थी। वो अपने करियर के पीक पे थी। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। लेकिन शादी के तुरंत बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। बहुत जल्दी आप ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा के लिए जा रही हैं। आपने ठीक कहा, हम गरीब लोग सन्यासी होते हैं, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। ये मुलाकात एक बहाना है। 70 और 80 के दशक में बिंदिया गोस्वामी जितना अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती थी। घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना। देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा कि बिंदिया गोस्वामी हेमा मालिनी को रिप्लेस कर देंगी। क्योंकि जो निर्माता निर्देशक हेमा मालिनी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी डेट्स की वजह से या फिर बजट की वजह से, तब वो बिंदिया गोस्वामी को कास्ट करने लगे थे, क्योंकि इन दोनों का लुक्स काफी हद तक मैच करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बोलती आंखों वाली अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। न सुबह मेरी नशा मेरी न तू ही मेरा। इनके पिता वेणुगोपाल गोस्वामी साउथ इंडियन थे, जबकि माता डॉली कैथोलिक थी। पिता वेणुगोपाल वल्लभ संप्रदाय के पुजारी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 बार शादियां की। बड़ी बहन पर्ल एयर होस्टेस थी, पर बिंदिया गोस्वामी का शुरू से ही लाइमलाइट में रहने का शौक था। यही वजह रही कि वह 8वीं क्लास से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। उनके हीरोइन बनने के शौक को उस समय पंख मिल गया जब उनका परिवार मुंबई में अपने पड़ोसी संगीतकार प्यारे लाल के घर एक पार्टी में गए, जहां मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती ने बिंदिया को पहली बार देखा। हंसती है
उस वक्त उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। उन्हें पहली नजर में यह महसूस हुआ कि इस लड़की की शक्ल तो अपनी ही बेटी हेमा मालिनी से हूबहू मिलती है। बस फिर क्या था, उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को बिंदिया का नाम रिकमेंड किया। लिहाजा उन्हें उनकी जीवन की पहली फिल्म 1976 में मिली फिल्म जीवन ज्योति, जिसमें उनके हीरो थे विजय अरोड़ा, जो अपने डूबती करियर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह अलग बात है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, पर बिंदिया गोस्वामी फिल्म निर्माताओं के नजर में आ गई। उन्हीं दिनों पारिवारिक फिल्मों के सुपरहिट डायरेक्टर बासु चटर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म खट्टा मीठा में काम दे दिया। 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद रातों रात बिंदिया गोस्वामी स्टार हो गई। इसके बाद तो बिंदिया के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने कई हिट फिल्में दी। 1979 की प्रेम विवाह, इसी साल रिलीज हुई फिल्म दादा और 1980 में आई मल्टी स्टारर शान। लेकिन 1979 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित सुपरहिट फिल्म गोलमाल ने बिंदिया गोस्वामी को बॉलीवुड में जो नाम और पहचान दी, वह सदियों तक कायम रहेगा। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। मैं कपड़े बदल जोर से बोलो। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। यह फिल्म बेस्ट कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। यूं तो बिंदिया ने 70 और 80 के दशक के उन तमाम हीरोज व निर्माता निर्देशक के साथ काम किया जो उस समय टॉप पोजीशन पर थे, मगर वह अपने आप को बासुदा और ऋषिदा के साथ काम करके धन्य मानती है। राक्षस कौन? तुम्हारे डैडी। तुमने मेरे डैडी को? नहीं, वहाँ वो देवता पिस्तौल लेके मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा है। अब तो बताओ यहाँ से निकले कैसे? ऋषिदा की इस सुपरहिट फिल्म गोलमाल के ऊपर अब तक 5 रीमेक बन चुकी है दोस्तों, पर यकीन मानिए पहले वाली फिल्म की नेचुरल कॉमेडी आज भी सब पर भारी है। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। कम समय में ज्यादा और साफ सुथरी फिल्मों में काम करने का बिंदिया गोस्वामी का अपना रिकॉर्ड है। 70 से 80 का वह दशक था जब पारिवारिक और रोमांटिक फिल्में ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही थी। इन फिल्मों में कर्णप्रिय गानों का भी अपना महत्व था। वैसे तो बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर के तमाम हीरोज के साथ काम किया। आधी रात जले, जिनमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों का नाम भी है। 1987 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेरा यार मेरा दुश्मन, 1993 में विनोद खन्ना के साथ क्षत्रिय, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1979 में मुकाबला, 1982 में मिथुन के साथ हीरो का चोर, 1982 में संजीव कुमार विनोद मेहरा के साथ खुद्दार और 1982 में ही नसीरुद्दीन शाह के साथ आधारशिला। आंसू भी हैं, खुशियां भी हैं। 1981 में राकेश रोशन के साथ होटल, 1980 में सुनील दत्त मजहर खान के साथ शान। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम। 70 से 80 के दशक में बिंदिया गोस्वामी ने अपनी अधिकतर फिल्में विनोद मेहरा के साथ की, जो पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन विनोद मेहरा ने अपने 10 साल के विवाहित जीवन की परवाह न करते हुए बिंदिया गोस्वामी से इश्क कर बैठे। कई सालों तक वे आपस में डेट करते रहे। जुनून ऐसा कि वह छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। इन दोनों ने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि उनकी प्रेम कहानी मीडिया से बची रहे, पर उनके ही किसी जानने वाले ने इस बात को लीक कर दी और लोगों को पता चला कि विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से 1980 में शादी कर डाली। हालांकि उन दोनों में से किसी ने भी इस बात को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। इस बीच विनोद मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका, जिनसे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनके भाई ने मोर्चा संभाल लिया और इन दोनों प्रेमियों को धमकी दे डाली कि जल्दी यह चक्कर छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस धमकी ने काम किया और बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ दिया। हालांकि विनोद मेहरा ने बाद में भी बिंदिया गोस्वामी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनकी यह छिपछिपाई शादी 4 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। दिल के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।
लोग यह भी कहते रहे कि बिंदिया ने विनोद मेहरा को इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसकी फिल्में नहीं चल पा रही थी या उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। अंततः इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। विनोद मेहरा से तलाक के बाद बिंदिया गोस्वामी के जीवन में एक और इंसान ने दस्तक दी, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1976 में बन रही फिल्म सरहद के सेट पे हुई थी, जो उस समय उस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। यह जेपी दत्ता वह है जिन्हें वार ग्राउंड फिल्में बनाने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। विनोद मेहरा के बाद बिंदिया गोस्वामी के जीवन में जेपी दत्ता वो इंसान थे जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। मगर यहाँ भी कई अड़चनें आई। न केवल बिंदिया गोस्वामी के घर वाले बल्कि जेपी दत्ता के घर वाले भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं थे। लिहाजा दोनों प्रेमियों ने घर से भागकर शादी की। इस समय बिंदिया की उम्र 20 की थी और वह अपने करियर की पीक पर थी। उनसे 1985 में शादी करते ही बिंदिया ने सबसे पहला फैसला यह लिया कि वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी और एक घरेलू पत्नी का जीवन जिएंगी। निस्संदेह बिंदिया ने अपने जज्बात में या कम उम्र की नादानी में जो कुछ पहले किया हो, पर एक बार जेपी दत्ता से शादी कर सचमुच में उनमें ऐसी तब्दीली आ गई जिसे कोई भी आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। तभी तो उनके पति ने उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनाया और बिंदिया उनके हर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहती है। वह अब तक उनके लिए उमराव जान, रिफ्यूजी, LOC कारगिल और बॉर्डर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के लिए ड्रेस डिजाइन की है। जबकि बिंदिया गोस्वामी कहती हैं कि मेरा और मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। मैं बहुत बोलने वाली हूँ जबकि वो बहुत कम बोलते हैं। जेपी को घर में बैठना पसंद है जबकि बिंदिया को बाहर घूमना पसंद है। फिर भी वह कहती हैं कि मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और अपने पति और बच्चों के सपनों में ही अपने सपने देख लेती हूँ। नैना टॉकीज बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता के खुशहाल परिवार के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पेशकश। कैसा लगा वीडियो हमारा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।